हेलो बच्चों, वेलकम टू जीरो टू इन्फिनिटी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो उसका कुछ बेसिक्स देखेंगे जो कि एक टाइप से रिवीजन होगा हमारी पिछली क्लास का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में जैसे कि हमने जब स्टार्ट किया था छोटी क्लास में, जब हमने स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, तो काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को और कोई भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके। The numbers which help us to count the things, those are the counting numbers। और नेचर में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो इन्हीं नंबर्स के फॉर्मेट में, लाइक 1 tree 2 tree। ओके, सो वी ऑलवेज टॉक लाइक दिस, 1 animal 1 cow। सो दैट्स वाई दीज काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचर में इसी टाइप से ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ना। अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या कहलाएंगे? हमें होल नंबर्स। ठीक है, एंड इन होल नंबर में हम इंक्लूड कर दें नेगेटिव ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, इनके नेगेटिव माइनस साइन लगा के भी इनके साथ शामिल कर दें तो उनको बोलेंगे हम इंटीजर्स। ओके, अब इंटीजर्स तक तो हमने देख लिया, 1 2 3 -1 2 3 इंक्लूडिंग जीरो, दीज आर द इंटीजर्स। बट इन नंबर्स का क्या? दो नंबर एक साथ ऊपर नीचे, 5/9 -3/1 4/3 1/5, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे? ना तो ये नेचुरल नंबर्स है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर्स है। इनका एक स्पेशल नेम है, वो हम देखेंगे। इन सभी नंबर्स का न्यूमरेटर के बारे में बताओ। न्यूमरेटर क्या है? इंटीजर्स। एंड डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिनोमिनेटर्स क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स है। नीचे हमें पता है किसी भी फ्रैक्शन में नीचे जीरो नहीं आ सकता, इसलिए हमने बोला नॉन जीरो इंटीजर्स। तो दीज आर द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दीज आर द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से एक आप आइडिया लगा सकते हैं, रैशनल मीन्स रेशियो ऑफ इंटीजर्स, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ p इज एन इंटीजर एंड q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन p by q इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होंगे। p and q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। लाइक 9/4 ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, रेशियो की फॉर्म है। इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा? 2.25। एंड 11/3 दूसरा एक रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म होगी 3.666। डॉट डॉट का मीनिंग है ये डिवीजन एंड नहीं हो रहा है, ये इन्फिनाइट टाइम तक जाता जाएगा और हमें क्वेश्चन में 666 डेसिमल के बाद मिलता जाएगा। तो इन डेसिमल फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? 2.25 इज टर्मिनेटिंग, डिवीजन है, एंड हो रहा है, मीन डेसिमल फॉर्म एंड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज टर्मिनेटिंग, एंड होना। ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे डिवीजन और डेसिमल का एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो दो टाइप की डेसिमल फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल है रैशनल नंबर की, दोनों आपने देखी, आइदर टर्मिनेटिंग, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, राइट। अब नाउ 4.914914। सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ट्रिपलेट रिपीट हो रहा है, 914 सो वी कैन राइट दिस एज 4.914 होल बार। तो जिसके ऊपर हम बार लगा देते हैं मीन्स दोज ग्रुप ऑफ डिजिट्स और दो दैट डिजिट्स will repeat infinite number of times. So this is again a example of rational number. Now among these identify which are the rational number। इन सब में से हमें पहचानना है कौन से रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचानेंगे? या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या है? 8 के ऊपर बार है, मीन्स 8 इज रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट ये हम देख चुके हैं, 914 रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग and repeating, so this is again a rational number. This is terminating decimal form, so terminating obvious सा है rational number. This is 0.012254784 डिजिट्स आर रैंडमली डिजिट्स आ रहे हैं। हम इससे नेक्स्ट 5 के बाद वाला डिजिट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते आगे क्या डिजिट्स आएंगे। सो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और नाइदर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो ऐसे जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉट ए रैशनल नंबर। दिस इज अगेन द सेम केस, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
अगेन हियर ऑल्सो टर्मिनेट नहीं हो रहे, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आई थिंक सेम विद दिस नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉट ए रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या है 2 5 3 के ऊपर बार है, मीन्स ये रिपीट होगा और टर्मिनेट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इट मीन्स दिस इज रेशनल नंबर। नाउ हमने देखा इन सभी में ये सब क्या है, नॉट ए रेशनल नंबर। सो इनको क्या बोलेंगे हम, जो रेशनल नंबर नहीं है उन सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोल सकते हैं हम, दीज डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दीज आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म में डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे है 2 3 5 एंड 6, इनका जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414213 एंड सो ऑन। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रूट 3 भी देख पा रहे हैं, रूट 5 भी एंड रूट 6 भी। दीज डेसिमल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो व्हाट टाइप ऑफ दीज नंबर, these are irrational number. So what it means, the square root of number that are not perfect square are irrational numbers. So हमने अभी तक देखा natural numbers 1 2 3 4 and so on, then whole number including 0, then integers means including negative also. इन सभी के अलावा हमने देखा है rational numbers को। okay, rational number के साथ साथ हमने देखा है इरेशनल नंबर्स को। तो यहाँ पे डिफरेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ताकि रिवीजन हो जाए आपका। और इन रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स, दोनों सेट्स को हम एक साथ मिला दें, दोनों कलेक्शंस को हम इकट्ठा करें, कंबाइन करें। सो कंबाइनली दोज नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर्स इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो आपने जितने भी टाइप के नंबर्स आपको पता है वो सारे रियल नंबर्स के अंडर में आएंगे। सो दैट इज आवर चैप्टर जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रियल नंबर चैप्टर में। 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा है किस टाइप से डिवाइड करते हैं, बट हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है ताकि कुछ बेसिक टर्म डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर पाए। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, एंड जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको बोलते हैं क्वोशेंट, और जो हमारा यहाँ पे बाकी बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। सो ये यहाँ पे 4 टर्म है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बार बार यूज होंगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन होती है, जैसे 8 है हमारे पास, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 + 0। सो 8 इज वो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो एक रिलेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इस रिलेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी हमने लिया, 15 को 2 से डिवाइड किया, 7 हमारा क्वोशेंट आ गया, 1 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b × q + r फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर हमारे पास 2 कोई इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं a एंड b, तो वहाँ पे एक रिलेशन हमें मिलती है a इक्वल्स टू bq + r, वेयर r इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में 0 था, दूसरे एग्जाम्पल में 1 है। तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा किससे छोटा रहेगा, b से। b मीन्स द डिवाइजर, और इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। सो बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम। तो हमारे पास दो नंबर है 135 एंड 225। तो एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। तो यहाँ पे एक इस तरीके से हम जब हमने छोटी क्लासों में HCF को निकालना सीखा था, हमें इस टाइप से स्कूल में बताया गया था। बड़े नंबर को अंदर रखते हैं और छोटे नंबर को बाहर, डिवाइड स्टार्ट करेंगे, 1 पे जाएगा यहाँ पे। अब रिमाइंडर हमारे पास 90 बचा। तब नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन की तरह नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, अब 90 रिमाइंडर है बट 90 अचानक से क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो नया डिविडेंड होगा वो क्या बन जाएगा, 135। ठीक है, 135 हमारे पास यहाँ पे नया डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर। अब ऐसे स्टार्ट करेंगे फिर से सेम स्टेप। अब हमारे पास रिमाइंडर है 45। सो सेम यहाँ पे करना है, फिर से 45 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइजर, एंड 90 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड। देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये तब तक हमें करना है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट विल बी द लास्ट स्टेप। और उस लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। सो सिंस रिमाइंडर इज 0, नाउ द डिवाइजर इन दिस division is required HCF and of 225 and 135। तो यहाँ पे जो डिवाइजर 45 है वही हमारे पास HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। सो दिस इज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। सो ये हमने बचपन में सीखा हुआ है, इस टाइप से हम करते थे जो राइट साइड में लिखा हुआ है, बट उसको एज मैथमेटिकली और अच्छे तरीके से लिखने को ही इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों का एल्गोरिथम की हेल्प से इनका HCF निकालो। तो एल्गोरिथम से बेसिकली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या एल्गोरिथम और कैसे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालते हैं। मेजरली क्वेश्चंस में हम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे बड़ा नंबर है 867, इसको डिवाइड करेंगे 255 से। तो इस टाइप से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रोसीड करते जाएंगे और उसको नोट करते जाएंगे। कब तक करना है ये सारी चीज़ें हमें, जब तक हमें रिमाइंडर क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए। तो अभी देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 51, और 51 क्या बन जाएगा, फिर से डिवाइजर बन जाएगा, और नया डिविडेंड क्या बन जाएगा, 102। और इस टाइप से यहाँ पे अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब बचाओ बच्चों HCF क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। तो रिमाइंडर 0 जिस स्टेप में है वहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है 51। तो 51 हमारा क्या होगा, HCF होगा यहाँ पे। दिस इज द आंसर। सो दैट्स ऑल। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।